तो हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आ गया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर जो है चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो वेलकम बैक टू न्यू क्वांटम क्लासेस। आई एम अमर कुमार। सो लेट्स स्टार्ट इट चैप्टर। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस चैप्टर के लर्निंग टारगेट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट nutrients and balanced diet, importance of cooking food, deficiency of disease। तो आज के चैप्टर में मैं आपको न्यूट्रिएंट्स एंड बैलेंस्ड डाइट आपको एक्सप्लेन और सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पे। इन द प्रीवियस चैप्टर वी प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट indefinitely the food items eaten in different parts in our country. Our food items contains nutrients which is essential for maintaining the life course। तो जैसे कि देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखने को मिल जाता है। तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एकदम मेंटेन करके रखते हैं, जैसे कि और ग्रोथ को मेंटेन करके रखते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो अब हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स। द फूड विच नरिश आवर बॉडी कंसिस्ट of 5 components: carbohydrates, fats, protein, vitamins and minerals. These components chemical substances are called nutrients। so देख सकते हैं हम ये जो फूड के सब्सटेंसेस हैं ये हमारी बॉडी को बहुत सी ज़्यादा नरिश करते हैं और ये कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो अब हम देखते हैं, ये आप देख सकते हैं एक चार्ट। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप इसका एक स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अ वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्बिनेशंस। तो हम देखते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपोज्ड करके, जो कि वैरायटी होती है, जो कि पूरे कॉम्बिनेशन की वैरायटी होती है। और ये हमारी, तो ये जो होते हैं ये शुगर और स्टार्च की फॉर्म में होते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है और उसी से ही हमें कैल्शियम मिलता है। एंड इन आवर बॉडी आर शुगर एंड स्टार्च। तो शुगर और स्टार्च जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स भी उसके अंदर पाया जाता है एंड वो हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा होता है। तो देख सकते हैं शुगर आर ऑल्सो कॉल्ड सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो जो शुगर होती है उसे हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड मेल्टोज। दे आर स्वीट एंड ऑफ्टन सोल्यूबल इन वाटर। सो ये जो शुगर इन अ बाउल एंड जूसी फ्रूट्स एंड टी इन अ कप, मिल्क जो कि लैक्टोज शुगर है एंड हनी। तो ये जो सब चीज़ें हैं मैंने आपको दिखाई हैं, ये इन सब में इनकी नेचुरल शुगर होती है, इनकी मिठास होती है, स्वीट होते हैं सब। तो स्टार्च आर ऑल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो जो स्टार्च होता है उसे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो हम देखते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप देख सकते हैं ये होते हैं मेज, राइस, वीट, पोटैटो एंड मिलेट्स। तो
अब मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। द एनर्जी इन फूड इज मेजर्ड इन calories and amount of energy required an individual depends upon the age, climate, sex and occupation। मतलब ये जो होता है ये हमारे इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि जैसे कि हम कितनी एज के हैं, हमारा क्लाइमेट क्या है और हम कितने साल के हैं, और एंड ऑक्यूपेशन हमारा क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि काम करने वाले लोगों को थोड़ी सी एनर्जी वाली चाहिए होती है, तो ये सब उनके फूड वैरायटी पे डिपेंड करता है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये सब उन्हें एनर्जी देते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो कि है फैट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फैट आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फैट होता है वो हमें फैट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपोज्ड होता है फैट। और जो फैट होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का तो जो फैट होता है वो ऑक्सीजन के अंदर बहुत ही लोअर मात्रा में होता है तो देन कार्बोहाइड्रेट्स में। तो फैट्स गेट स्टोर्ड बेंथ इन आवर स्किन, प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट रैपिड लॉस ऑफ हीट। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं फैट हमारी बॉडी के लिए क्यों बहुत ही हेल्दी होता है, क्योंकि फैट से हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत मिलती है। जैसे कि हमें बहुत ही ताकत मिलती है उससे, और हमारी स्किन भी प्रोटेक्टेड रहती है। तो जो देख सकते हैं हम फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कुछ ऐसे सॉलिड, तो मतलब जो फैट्स मैं बता दूं जो फैट सॉलिड होता है और वो रूम टेम्परेचर का होता है उसे कहते हैं सेपरेटेड फैट्स। और जो लिक्विड रूम टेम्परेचर का होता है उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। तो फिर इम्पोर्टेंस फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फैट हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया। तो एग्जाम्पल चीज़, घी, एग्स, ग्राउंडनट्स एंड ऑयल, आलमंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम देखते हैं हमारा ये आ गया हमारा प्रोटीन्स कंटेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो सॉरी कार्बोहाइड्रेट नहीं देख सकते हैं। प्रोटीन्स कंटेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये सब प्रोटीन में भी होता है। तो जो देख सकते हैं ये, तो जो नाइट्रोजन होता है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है प्रोटीन्स में। तो देख सकते हैं जैसे कि सम प्रोटीन्स में कंटेज सल्फर and phosphorus amino acids are simpler, smaller units of proteins. Proteins cannot be stored and in the body, यानी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते। तो अब हम देखते हैं हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड आवर बॉडी एंड फॉर repairing worn out tissues, so they called bodybuilding foods. Example तो देख सकते हैं मीट, फैट, फ्री, मसल्स। तो
fish, eggs, milk, cheese, nuts, bananas, peas, etc. जैसे देख सकते हैं आप। अब हमारा आता है विटामिन्स। तो विटामिन्स आर केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू maintain a healthy body. They are required in our body small quantities. Example, vitamin classified into two groups in the basic. Their solubility fats, water vitamins A, D, E, K, fat soluble, while vitamins B and C water soluble. तो अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन क्या है। विटामिन्स कम अंडर प्रोटेक्टिव फूड्स द प्रिवेंट डिजीज। सम विटामिन्स हेल्प इन आवर बॉडी आइज ए gums and bones, healthy sources of vitamin. So our milk, eggs, meat, fruits, vegetables and dry fruits are rich sources of vitamins. तो मिनरल्स देख सकते हैं हम। क्या अब हमारा आता है मिनरल्स। इन आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स for its proper functions, normal growth and good health. Minerals are needed to build bones and teeth formed from the blood and the thyroid glands. So सब हम देख सकते हैं about 4% वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी, 4% वेट होता है ह्यूमन बॉडी का। सो इज मेड अप ऑफ मिनरल्स। टेबल सॉल्ट मेनली कंटेन्स सोडियम क्लोराइड। मैनी अदर मिनरल्स mainly contain sodium chloride. Many other minerals obtained from the various food sources. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिनरल्स। अब हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो हम देखते हैं वाटर constitutes almost 70% of our body weight. So the water requirement of the body is met by drinking water and through other liquids, and food that we eat has water in it, through its many look dry. So हम देखते हैं दूसरा टॉपिक जो कि है ड्राई फाइबर। The indegradable proteins of food contains largely of plant cellulose known as dirty fiber or rugged food provides and are salads, green vegetables, whole fruits and cereals, whole grains। तो हम आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। अब हमारा न्यूट्रिएंट्स वाला टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं बैलेंस डाइट पे। द फूड वी ईट ईच डे इन आवर डाइट, अ डाइट विच डज नॉट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स वी नीड is unhealthy. A diet which provides all these essential nutrients the required almost is called balanced diet. So अब देख सकते हैं पूरा बैलेंस्ड डाइट का एक स्नैप। तो 1 मिनट मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, आप इसका एक स्नैप ले सकते हैं।
इस बैलेंस्ड डाइट का। तो ये जो बैलेंस्ड डाइट है वो 12 इयर्स ओल्ड चाइल्ड के लिए है। सो देख सकते हैं आप। सो ओके, आज का हमारा चैप्टर यही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए एंड शेयर कीजिए। और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाते रहिए। सो सब्सक्राइब द न्यू कंटेंट क्लासेस। सो गुड बाय, stay healthy and stay safe at home.